इसका मतलब तूने विक्रांत और उन्नति की शादी के लिए अपनी और ध्रुव की शादी से मना कर दिया? कीर्ति, तेरा दिमाग खराब हो गया है, पागल। शांत हो जा बहन, शांत हो जा। मैं वकील हूं और ऐसे दांव पेच ना मैं रोज कोर्ट कचहरी में देखता हूं। और अगर कीर्ति ने शादी के लिए मना कर भी दिया है तो क्या हो गया? क्यों उसका तहुआ बनाई हुई हो? तू देखती जा। अब ध्रुव खुद अपनी बहन रीत को मनाएगा विक्रांत और उन्नति की शादी के लिए। परेशान मत हो। अच्छा, और राघव मान जाएगा, है ना? बिल्कुल मान जाएगा। जैसे राजा की जान तोते में होती है ना, उसी तरह से राघव की जान रीत में है। और जैसे रीत राघव पे दबाव बनाएगी ना, तो सर झुका के राघव विक्रांत की और उन्नति की शादी करवाएगा। बहुत अच्छा खेल खेला तूने कीर्ति, बहुत अच्छा। मैं तेरे साथ हूं। ऐसा है, अपना मुंह है ना जरा बंद ही रखो। तुमने खुद की तो जिंदगी बर्बाद कर ही ली है, अब मेरे बच्चों की जिंदगी बर्बाद मत करो अपनी ये बेतु की सलाह देकर। और कीर्ति, तू, मैं अभी कह रही हूँ, तू संभल जा। अपने हाथों अपनी जिंदगी का गला मत घोट। अरे अपनी जिंदगी बर्बाद मत कर कीर्ति। माँ, मेरी जिंदगी बर्बाद होती है तो होने दीजिए, पर मैं अपने भाई की जिंदगी बर्बाद होने नहीं दूंगी। मुझे पता है तू ये क्यों कर रही है। ये सारी गलती मेरी है बेटा। मैंने तुझे यहाँ भेजा और अब मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि ये जो सामने मेरे खड़ी है ये मेरी बेटी है या कोई और। लेकिन माँ होने के नाते बेटा तुझे इतनी दुआ दूंगी कि तेरा ये जो सपनों का शीश महल है ना, ये कभी चकनाचूर ना हो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम दोनों मुझसे कुछ छुपा रहे हो? इसको तो परेशान मत हो बेटा, मैं हूं। हेलो अनीशा, आई एम सो सॉरी। मैं जानबूझ के कैंसिल नहीं कर रही। यू नो आई नेवर मिस योर बर्थडे। मेरे घर में ना एक्चुअली बहुत प्रॉब्लम चल रही है और मैं घर के बाहर भी नहीं पैर रख सकती। तुझे तो पता है ना मेरी फैमिली कितनी स्ट्रिक्ट है। अरे नहीं, मैं जानबूझ के क्यों करूंगी। हेलो हेलो अनीशा। अरे मिस्टर रूल्स एंड रेगुलेशंस खुद चल के आए मेरे दरवाजे पे। तुमने काम ही ऐसा किया है। आज पंडित जी के सामने, परिवार के सामने जो तुमने किया, उसके बाद मैं खुद को यहाँ आने से कैसे रोक सकता था। धन्यवाद उन्नति, आज जिस तरह तुम मेरे लिए खड़ी हुई, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा कुछ है जो मैं तुम्हारे लिए नहीं कर सकती? अच्छा, अगर तुम मुझे मौका दो तो मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहूंगा। ये समझ लो कि तुम्हारा एहसान चुकाना चाहूंगा। एक्चुअली मेरे पास कुछ है जो तुम मेरे लिए कर सकते हो। अरे वाह, तुमने तो पहले से सोच रखा है। वो ना मेरी फ्रेंड है अनीशा, उसकी बर्थडे पार्टी है, तो तुम प्लीज चलो ना उसके यहाँ मेरे साथ। एनीवेज मैं तुम्हें मेरी सारी फ्रेंड से भी मिलवाऊंगी। यार उन्नति, मुझे पार्टीज में जाना पसंद नहीं है। मैंने वैसे भी मना कर ही दिया था, तो कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो। ठीक है, आज हम पार्टी में चलते हैं। जब तुम मेरे लिए इतना बदल सकती हो तो क्या मैं तुम्हारे लिए जरा भी नहीं बदल सकता? Is that a yes? Thank you, thank you, thank you, thank you. क्या कर रही हो तुम? क्या बदतमीजी है? दफा हो जाओ यहां से। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? दफा हो जाओ यहां से।
तुम्हें पता है मुझे कितनी खुशी मिलती है जब मेरे पास आने से तुम ऐसे डर के मारे पागल हो जाते हो। खैर, आज मेरा मूड नहीं है तो तुम बच गए। हो गया, हम निकल जाओ यहाँ से। चली जाऊंगी, बस तुम्हें एक बात याद दिलाने आई हूँ कि कैसे तुम मेरी मुट्ठी में बंद हो और आगे भी जिंदगी भर तुम मेरी इसी मुट्ठी में कैद रहोगे, मेरे दिल के इतने करीब। और विक्रांत भैया की जब शादी उन्नति से हो जाएगी तो तुम्हारी कैद ये और भयंकर हो जाएगी। बोल लिया जो बोलना था, अब निकलो यहाँ से। नहीं निकली तो क्या करोगे? रीत से शिकायत करोगे मेरी? ओफो, मैं तो भूल ही गई कि आजकल तो रीत भी तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं करती। अच्छा ओके बाबा, शांति, गुस्सा नहीं। मैं तो यहाँ पे तुम्हारे पास एक ऑफर लेके आई थी। तुम चाहते हो ना कि विक्रांत उन्नति की जिंदगी से हमेशा के लिए बाहर हो जाए, तो ठीक है, मैं ऐसा कर सकती हूँ, पर उसके लिए ना तुम्हें एक बहुत छोटी सी कीमत चुकानी पड़ेगी। मुझे हमेशा के लिए अपना बनाना होगा। मैं जानता था तुम एक गिरी हुई इंसान हो, लेकिन हर बार तुम मुझे एहसास दिला देती हो कि तुम और भी नीचे गिर सकती हो। तुम इतनी घटिया इंसान हो कि तुम अपनी खुशियों को पूरा करने के लिए अपने भाई की भी बलि चढ़ा सकती हो। तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हारे भाई की सोच कितनी घटिया और कितनी छोटी है। वो उन्हीं को कभी खुश नहीं रख पाएगा। उसके बावजूद तुम ये अपनी इज्जत पूरी करने के लिए ये सब कर रही हो ना। तुम्हारी इज्जत पूरी करने के लिए कीमत कौन सी बड़ी है तुम्हारे लिए? कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहे हो तुम आजकल? तुम शायद भूल गए हो राघव कि तुम्हारी लाडली बहन की गर्दन मेरे हाथों में, जिसे मैं जब चाहूं मरोड़ सकती हूँ। कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे तुम उन्हीं का। तुम चाहे जो भी कर लो, तुम और तुम्हारा भाई उन्हीं को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। फिर चाहे मुझे उसके लिए तुम दोनों को जान से क्यों ना मारना पड़े। मुझे जेल जाना मंजूर है, लेकिन उन्हीं और विक्रांत की शादी तो मैं हरगिज़ नहीं होने दूंगा। तुम सब मेरे हाथ की कठपुतलियां हो, इसलिए तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाओगे राघव। इस गेम में मेरी जीत होगी, चाहो तो कोशिश करके देख लो।